हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वारंट और समन क्या है। वारंट क्या है और समन क्या है, आज हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और सभी डिटेल आपको बताऊंगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे समन और वारंट क्या है, समन और वारंट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, समन और वारंट जो है ये न्यायालय की एक प्रक्रिया है जो ज़रूरत पड़ने पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के ऊपर केस किया। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के ऊपर केस किया। अब कोर्ट क्या करेगा, इनको बुलाने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, समन ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति पे केस किया। ये जो पक्ष है ये पीड़ित है, इसको क्या कहा जाएगा, पीड़ित। और ये जो है पीड़ित व्यक्ति ने जिसके ऊपर केस किया उसका नाम होता है प्रतिवादी। प्रतिवादी। अब इस चीज़ में क्या करेगा कोर्ट, इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा कि प्रतिवादी के पास में समन भेजेगा। कोर्ट जो है प्रतिवादी के पास में समन भेजेगा, जिस समन को हम लीगल नोटिस कहते हैं। लीगल नोटिस को क्या कहते हैं, समन कहते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रतिवादी को पता ही नहीं है कि समन है कि वारंट है। इनको ये नहीं मालूम है कि ये समन है या कि वारंट है। समन का मतलब होता है बुलावा, बुलावा पत्र। तो इनको ये नहीं मालूम है कि ये क्या चीज़ है। तो अब ये प्रतिवादी क्या करेंगे, अब अपने किसी गांव के व्यक्ति के यहाँ भागेंगे जहाँ पे 4-5 लोगों की मीटिंग होती होगी। अब इनके यहाँ भागेंगे कि भाई ये तो कोर्ट से मेरे पास में कागज़ आ गया है, अब इसमें मेरा क्या होगा। तो अब ये 4-5 लोग जो होंगे अब क्या कहेंगे, कोर्ट का नाम सुनते ही, जैसे उन्होंने कोर्ट का नाम सुना, बोला अरे अब तो तू मर जाएगा, अब तो भाई तू मर जाएगा, तो ये पुलिस पकड़ लेगी। अब इसमें क्या होता है, ये इन लोगों के पास भाग के आया राय देने, तो इन्होंने क्या किया, इनको ऐसा राय दिया कि बेचारे वहीं पर गिर के रोने लगे। या वहीं पर जो है गिर के इनका रोना स्टार्ट हो गया। ठीक, लेकिन इनको ये नहीं बताया गया कि भाई ये समन है। समन पे क्या होता है, उपस्थिति, उपस्थिति का समय, तारीख होगा और समय लिखा होगा कि इतने तारीख को इतने बजे आपको कोर्ट में हाजिर होना है, आपको स्वतः ही हाजिर होना है। और हमेशा याद रहे कि जो समन होता है वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आता है। रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आता है, यानी कोरियर हो गया, ये सब जो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें, इनसे नहीं आता है, इससे आता है। और इस पर प्रतिवादी का पूरा ही नाम लिखा होता है। प्रतिवादी का पूरा नाम लिखा होता है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। ये आपको कोर्ट के द्वारा ये लीगल नोटिस भेजा जाता है, जो समन बोला जाता है। और ये डाक के द्वारा आता है, जिससे प्रतिवादी का पूरा नाम लिखा होता है, उस पर आपका उपस्थिति समय और तारीख भी लिखा होता है। अब जिस तारीख को, मान लीजिए कि आपका ये 25/7/2020 को उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने कहा है कि इतने टाइम आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। और आप अगर इस टाइम समय अगर उपस्थित नहीं होते हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, कारण क्या होगा, इन लोगों ने तो भाई डरवा ही दिया है कि भाई तुम तो पकड़ जाओगे, अब तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, तुम्हारे संग नहीं होगा, वो होगा। भाई ये तो डरे हुए आदमी है, क्योंकि पता ना तो इनको है ना इनको पता है कि इसमें होता क्या है। तो इस कंडीशन में क्या है, डरे हुए आदमी है तो भाई अब इनको क्या मालूम, तो रोना पीटना वैसे पड़ा हुआ है, मालूम तो है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप इस 25/7/2021 को अगर कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो ये आपका समन रद्द हो जाएगा।
मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जो समन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं वारंट क्या है। देखते हैं वारंट। वारंट कब इशू होता है? ये गलती उस प्रतिवादी की होती है जो समन आने पे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जो डेट और टाइम लिखा था उस टाइम में जो उपस्थित जब नहीं हुआ तो वो समन रद्द हो गया। अब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करता है कि वारंट जारी करता है संबंधित पुलिस अधिकारी को। उसमें जो होता है ये होता है, उसमें ये चीज़ होता है कि भाई इस नाम के व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में इस तारीख को पेश करना है। उसमें क्या होता है कि ये होता है कि इस नाम के व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है जिसने समन का उल्लंघन किया था, जो प्रतिवादी था, समन का उल्लंघन किया था। क्यों? क्योंकि इनको पता तो है ही नहीं। अब ये यहाँ पे जो अपने गांव के 4-5 लोगों के पास में जाकर पूछे थे तो इनको खुद ही पता नहीं था। उन्होंने तो भैया और ही इनको डरवा दिया, बोले अरे अब तो तुम मर गया भैया, अब तो उसका काम का था। क्योंकि कोर्ट का मामला है कि कोर्ट का मामला आती है, अच्छे लोगों की कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब जिसको पता नहीं है उसकी तो ख़राब होनी है भाई, सीधी बात है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि समन का जो डेट और टाइम था उसमें ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोर्ट जो होता है वो वारंट जारी करता है संबंधित पुलिस अधिकारी को। उसमें ये होता है कि आपको इस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस टाइम इस डेट में कोर्ट में उपस्थित करना है। अब बात ये आती है क्या 25/7/2021 को हम जब हमारा समन जारी हुआ था हम कोर्ट में नहीं गए तो ये तो हमारा रद्द हो गया। अब इसमें टाइम दिया था कि 8/8/2020 को कोर्ट में इनको उपस्थित किया जाए। अब क्या है, ये डरे हुए हैं। अब ये सोचेगा मैं भाग जाऊंगा, ये सोचेगा मैं भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो भाई ये चीज़ मैं बता दूं, आप इसमें 10 साल भी भागे रहेंगे तो ये रद्द नहीं होता है। सामान्य वारंट है, गिरफ्तारी वारंट है। 10 साल तक अगर आप भागे रहेंगे, 15 साल तक भागे रहेंगे तो कभी ना कभी पुलिस के हाथ चढ़ेंगे। आपका वारंट जारी हुआ ही पड़ा है, पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में ज़रूर पेश करेगी या कोर्ट आपका वारंट कैंसिल कर दे। उस पोजीशन में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पर कोर्ट क्यों कैंसिल करेगा? क्योंकि आप तो पहले उल्लंघन किए हुए हैं, सेकेंड टाइम में आप फिर उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्यों मतलब जो है आपका वारंट कैंसिल करेगा। आपके वारंट को कैंसिल नहीं किया जाएगा। आप अगर 10 साल तक भागे हुए हैं या 10 साल तक गिरफ्तार नहीं होते हैं तब भी आप आने वाले टाइम में कभी ना कभी गिरफ्तार ज़रूर होंगे और आपको पुलिस उठा के कोर्ट में पेश ज़रूर करेगी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको राय लोग दे देते हैं गांव के, एक काम करना है कि यार ये तो कोई मामला ही नहीं है, और कोर्ट में जाकर कहना है कि मुझे समझ में मिला ही नहीं था। या पुलिस जब मतलब तुमको आ जाए पकड़ ले तो कोर्ट में जाकर मुझे समझ में मिला ही नहीं था। भाई एक बात बता दूँ आपको नॉलेज के लिए आपके, अगर डाक के द्वारा आता है, अगर आपका समन डाक के द्वारा आता है तो उसके साथ में एक नॉलेजमेंट लगा होता है। ये नॉलेजमेंट क्या होता है उस समन के साथ में कि जिस इंसान ने उसको, जिस व्यक्ति ने आपके परिवार में उस समन को प्राप्त किया तो उस नॉलेजमेंट पे उसका हस्ताक्षर होता है। उस नॉलेजमेंट पे क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। अब बात यह है कि घर बंद था। अब कुछ लोग राय दे देंगे, कहते हैं कि घर ही बंद था, हमारे घर में कोई था ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। तो ये भी बता रहा हूँ, घर बंद था, घर पे कोई था ही नहीं। घर पे कोई था ही नहीं, तो ये भी मैं बता रहा हूँ। घर बंद था, घर पे कोई नहीं था, घर पे ताला लगा हुआ था। उस कंडीशन में क्या होता है, आपके घर के आगे
जो गेट होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है, उस पे उसको चस्पा कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। हमारी ये वारंट है, समन है, तो इसको जो है आपके घर के आगे लगा दिया जाए। अब क्या है, हमें मिला ही नहीं था तो भूल जाइए, एक्नॉलेजमेंट लगा होता है जिस पे जो आदमी उसको प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, उसका साइन होता है। घर बंद था तो भूल जाइए, घर के आगे गेट था, एक गेट भी तोड़ के ले गए थे, नहीं ले गया था ना, गेट था, ठीक, दरवाज़ा जो भी कुछ है घर में होगा। कोई था ही नहीं तो भी गलत है, क्योंकि कोई था ही नहीं और गेट बंद था या घर पे कोई नहीं था, तो उसका एक ही सवाल है कि घर के आगे छप्पर या दीवार या गेट कुछ ना कुछ होगा, उस पर जो होता है समन को चस्पा कर दिया जाता है। आप 1 दिन में आइए घर, या 2 महीने में आइए, या 6 महीने में आइए, या 1 वर्ष में आइए, जब आप मेन गेट खोलेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा। तो ये आपका बहाना नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ये है कि जब आपके पास में समन आए और जो टाइम और जो डेट दिया हुआ है उस पर आप स्वतः ही कोर्ट में उपस्थित हो जाएं। हो जाए, ठीक रहेगा, क्योंकि किसी प्रकार कोई बहाना नहीं चलने वाला है। और भाई उपस्थित नहीं होंगे, वारंट कटेगा तो फिर प्रॉब्लम जाएगी, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दिक्कत होनी है। और जिस इंसान को पता नहीं है उससे राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 4-5 लोग हर गांव में मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, जो मीटिंग करते हैं, दिन भर मीटिंग करना, खाली लोग होते हैं तो इनको पता तो होता नहीं है, इनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर यही कटवा बैठोगे, ठीक, क्योंकि इनको खुद पता नहीं है। इनके चक्कर में पड़ के शाम सुबह क्यों रोना धोना, इससे बढ़िया जो है समन आए, जो डेट तक दिया हुआ है आप उसको उपस्थित रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता है।